हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम इसके 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 और बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 9 है इक्वल ग्रुप्स। तो इक्वल ग्रुप्स में आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की, कैसे किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन होता है, कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको एक्टिविटी से समझाया हुआ है एनिमल जंप से। Fill in the blank space with the appropriate numbers. Find how many jumps the animal need to take to reach its food. First है इसमें the frog jumps 3 steps. अब नीचे एक frog है जो कितने steps करता है एक बार में? 3 steps at a time. Which numbers will the frog touch? Will it touch 67? तो इन्होंने पूछा है अगर ये frog एक बार में 3 steps लेता है तो क्या वो 67 को टच करेगा या नहीं? तो देखो दीज नंबर्स आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3। कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले फ्रॉग ने जंप करा 3 पे, देन फिर से 1 2 3 यहाँ पे हो गया, फिर 4 5 6 पे आएगा, फिर यहाँ पे जंप करेगा 9 पे, फिर 12 पे। इसमें जहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ है ये वाली नंबरिंग मैंने लिखी है, तो ये एक तरीके से 3 का टेबल है। ठीक है, फिर आएगा वो 12 पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 16 17 18 पे, फिर 21 पे, इस तरीके से यहाँ आएगा 51। तो उन्होंने पूछा है क्या ये 67 पे जंप करेगा। अब 51 के बाद कितना आएगा? 54। ठीक है, इसके बाद कितना आएगा? फिर से 3 ऐड कर दो इसमें, 55 56 57, देन 58 59 60 60, फिर 3 ऐड करोगे 63, फिर ऐड करोगे तो 66 एंड फिर ऐड करोगे तो 69। तो देखो ये 66 से 69 पे आ गए, लेकिन 67 पे फ्रॉग नहीं आया। तो क्या होगा यहाँ पे? देखो इसका आंसर, फ्रॉग विल टच द नंबर्स विच आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3। जो फ्रॉग ने जितने भी टच किए नंबर वो सारे 3 के मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि वो 3 का एक तरीके से टेबल है। ठीक है, दैट इज 0 6 9, बट 67 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3। लेकिन जो 67 है वो 3 का मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, सो फ्रॉग विल नॉट टच द नंबर 67, इसलिए फ्रॉग 67 को टच नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द स्क्वायरल जंप 4 स्टेप्स एट ए टाइम। अब एक स्क्वायरल है जो एक बार में कितने स्टेप करती है? 4 स्टेप्स। विच नंबर्स विल द स्क्वायरल टच? कौन से नंबर जो स्क्वायरल है टच करेगी? हाउ मेनी टाइम्स शुड द स्क्वायरल जंप टू रीच 60? तो स्क्वायरल को 60 तक पहुंचने के लिए कितने जंप करने पड़ेंगे? तो हमें इसके जंप देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट उसने जंप करती है एक बार में 4 पे। ठीक है, 4 के बाद फिर से 4 पे करेगा, 8 आ जाएगा, फिर से 4 पे करोगे ऐड, उसमें 12 आ जाएगा, 12 में फिर से 4 ऐड करोगे 16, इस तरीके से। अब हमें देखना है कि 60 तक पहुंचने के लिए उसने कितने जंप करे। तो हम उसके जंप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो उसने कितने जंप करे? उसने करे टोटल 15 जंप। ठीक है, दीज आर मल्टीप्लाई ऑफ 4। तो ये सारे क्या है? एक तरीके से 4 की मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 4 का टेबल है। देख रहे हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इस तरीके से। इसका आंसर देखते हैं, स्क्वायरल टचेस द नंबर 0 4 8 12 विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 4। ये सारे क्या है? 4 की मल्टीप्लाई है। सिंस स्क्वायरल जंप 4 स्टेप्स एट ए टाइम एंड वी नो दैट 4 मल्टीप्लाई 15 ये होता है आपके 60 के इक्वल, या हम कह सकते हैं थर्स द स्क्वायरल हैज टू जंप 15 स्टेप टू रीच 60। तो हमने ये देखा, हमने काउंट करके देखे उसको स्टेप, तो वो 15 स्टेप अगर वो करती है तो वो कहाँ पहुंच जाती है? 60 पे। ठीक है, तो इसको एक करने का एक तरीका और है इसमें, जैसे कि हमने यहाँ से तो काउंट करा कि अगर वो 15 स्टेप लेती है तो वो पहुंच जाती है 60 तक। अगर आप 60 का जैसे आंसर निकालना चाहो तो अगर आप 60 को 4 से ऐड कर दोगे ना, क्योंकि कहाँ पे पहुंचना है? हमें 60 पे पहुंचना है, और मल्टीप्लिकेशन कितने की है? 4 की है, तो भी आंसर आ जाएगा। देखो 4 1 जा 4। ठीक है, अब यहाँ माइनस करोगे, 6 में से 2 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे 2, एंड ये वाली 0 ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। 4 5 जा 20, लास्ट में 0, आंसर कितना आया? 15। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
द रैबिट जम्प 6 स्टेप्स एट ए टाइम। अब एक रैबिट है जो एक बार में 6 स्टेप्स लेता है। विच नंबर्स विल द रैबिट टच? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऑन विच द रैबिट विल लैंड? हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जम्प टू रीच दिस नंबर? अब एक रैबिट है जो एक बार में 6 स्टेप पे जंप करता है। अब आपको काउंटिंग लिख लेनी है 6 तक। तो यह आ जाएगा 6 में फिर से 6 ऐड करोगे तो 12 में 6 ऐड करोगे तो 18, फिर 24, 30, 36, इस तरीके से आपका जंपिंग होती रहेगी। अगर आप देख सकते हैं तो ये एक तरीके से 6 का मल्टीप्लाई है, यानी कि 6 का टेबल है। देख रहे हो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, इस तरीके से 6 ऐड करते करते हम कहाँ पर आ गए? यहाँ तक 102 तक। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर द रैबिट विल लैंड। तो ऐसा कौन सा 3 डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट नंबर है सबसे पहला छोटा, जिसपे जो रैबिट है जंप करेगा। तो आप देख रहे हो 96 के बाद 10 जो 2 है 102, ये 3 डिजिट नंबर है और सबसे पहले आया और सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि इसके बाद फिर से 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 108। तो सबसे छोटा नंबर आएगा आपका 102 पे। और इन्होंने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप टू रीच दिस नंबर। तो कितने जंप रैबिट ने करे इस नंबर तक पहुंचने के लिए? तो रैबिट के जंप गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसने करे टोटल 17 जंप। 17 जंप के बाद जो रैबिट है सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तक पहुंचा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है द कंगारू जंप 8 स्टेप एट ए टाइम। अब एक कंगारू है जो एक बार में 8 स्टेप लेता है। विच नंबर्स विल द कंगारू टच? तो आपको बताना है कि कंगारू कौन से नंबर को टच करेगा, कितने नंबर तक। तो इसमें है फिर से वो 8 स्टेप लेता है, यानी कि 0 से 8, फिर से 8 में 8 ऐड करोगे तो 16, 16 में 8 ऐड करोगे 24, 32, 40, 48, इस तरीके से नंबरिंग चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? दीज नंबर्स आर मल्टीप्लाई ऑफ 8। ये सारे 8 के मल्टीप्लाई हैं। या हम कर सकते हैं ये पूरा 8 का टेबल है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा था विच नंबर विल द कंगारू टच। तो ये नंबर, ये सारे नंबर है जिन्हें कंगारू टच करेगा। और उसका फूड कहाँ पर है? उसका फूड है 104 पे। और कितने इसने जंप करे अपने फूड तक पहुंचने के लिए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जंप के बाद ये कंगारू अपने फूड तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, आर देयर नंबर्स दैट बोथ द रैबिट एंड कंगारू विल टच। तो ऐसे कौन से नंबर है जिन्हें रैबिट और कंगारू दोनों ने टच किया है? तो ये है रैबिट और ये है कंगारू। अब देखो आप इसमें यहाँ पे कौन कौन से नंबर है जो दोनों में सेम है। देखो, तो सबसे पहले आपका नंबर आ जाता है 24। देख रहे हो, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद है आपका 48, इसमें भी है और इसमें भी है। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। ये देखो 24 पे यहाँ है और यहाँ है 48, देन 48। उसके बाद है आपका 72, देन 72। उसके बाद है 96 एंड 96। तो हम देख रहे हैं कि 24, 48, 72 और 96 दोनों में क्या है? सेम नंबर यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 टू रीच 48 हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप। तो 48 तक पहुंचने के लिए रैबिट ने कितने जंप करे? रैबिट के जंप गिनने हमें। तो 48 कहाँ है? ये है 48। यहाँ पे रैबिट के जंप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रैबिट ने करे 8 जंप 48 तक पहुंचने के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 जंप करें। उसके बाद इन्होंने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड द कंगारू जंप टू रीच द सेम नंबर। अब कंगारू को सेम नंबर तक पहुंचने के लिए कितने जंप करे कंगारू ने? तो यहाँ है 48। इस कंगारू के जंप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कंगारू ने करे टोटल 6 जंप। तो हम देख सकते हैं कि रैबिट के जंप थे सेम नंबर तक पहुंचने के लिए 8 और कंगारू के जंप थे सेम नंबर तक पहुंचने के लिए 6 जंप। तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, शेयर योर थॉट। तो इससे आपको बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। वी ऑब्जर्व दैट ड्यू टू साइज रैबिट टेक शॉर्टर स्टेप्स
देन कंगारू एंड सो रीच लेटर देन कंगारू। तो हम देखते हैं कि रैबिट ने जो स्टेप लिए वो छोटे थे, 3 के थे, लेकिन कंगारू के जो स्टेप थे वो कितने के थे, वो थे 8 के। ठीक है, तो रैबिट के जो स्टेप्स थे वो छोटे थे, तो इसलिए वो ज्यादा देर में पहुंचा। छोटे स्टेप्स लेंगे तो इसलिए स्टेप्स उसके छोटे, वो जंप कर रहा था तो इसलिए उसको स्टेप कितने आए थे, 8। लेकिन कंगारू जो क्या है, लॉन्ग जंप कर रहा था, इसलिए उसको स्टेप कितने आए, कम आए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू रीच 60 हाउ मेनी टाइम्स डिड द फ्रॉग जंप। तो 60 तक पहुंचने के लिए फ्रॉग ने कितने जंप करे। 60 कहाँ है, देखते हैं, ये है हमारा फ्रॉग। और 60, एक मिनट लिख लेते हैं यहाँ पे, 54, 57 एंड देन 60। ठीक है, तो 60 तक पहुंचने के लिए फ्रॉग के जंप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 20 जंप पे जो फ्रॉग है वो 60 तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उसके कितने जंप है, टोटल है 20 टाइम्स उसने जंप किया। नाउ हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप टू रीच द सेम नंबर। अब सेम नंबर कौन सा है, 60 तक। 60 तक पहुंचने के लिए रैबिट ने कितने जंप किए, रैबिट की जंप गिन लेते हैं। ये है रैबिट और कहाँ है 60, ये है 60। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके कितने जंप थे, इसके थे टोटल 10 टाइम्स इसने जंप करे। तो यहाँ लिख देंगे हम 10। वट यू ऑब्जर्व शेयर योर थॉट। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने करा वी ऑब्जर्व दैट ड्यू टू डिफरेंस इन जंप साइज फ्रॉग हैज टू टेक मोर स्टेप टू रीच द नंबर 60। तो फ्रॉग ने क्या है, फ्रॉग के जो स्टेप थे वो छोटे थे, इसलिए उसे 60 तक पहुंचने के लिए लॉन्ग ज़्यादा जंप करने पड़े। कितने जंप करे उसने, 20 टाइम्स। लेकिन जो फ्रॉग के जंप्स थे वो लंबे थे, लॉन्ग जंप थे, तो इसलिए उसने कितनी बार जंप करा, उसने करा सिर्फ 10 टाइम्स। 10 टाइम्स जंप करने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, 60 पे। ओके, अब है कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होते हैं कॉमन मल्टीप्लाई। विच नंबर्स डू बोथ द फ्रॉग एंड स्क्वायरल टच अ फ्यू कॉमन ऑफ 3 and 4 आर। तो बताना है विच नंबर डू बोथ, कौन से नंबर है जिनमें दोनों ने, फ्रॉग ने और स्क्वायरल ने सेम टच किए। यहाँ है 3 है 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 का टेबल, 6 9 3 4 जो 12, 3 5 जब 15, 3 6 18, 21 24 27 एंड 30। अब यहाँ लिख लेते 4 का 12, सॉरी यहाँ पे आएगा पहले 8, फिर आएगा यहाँ 12, 8 आएगा, ये 8 है, फिर है 12, 16 20 24 28 32 36 एंड 40। अब देखने दोनों में कौन से नंबर सेम है। तो यहाँ पे 12 दोनों में सेम है, उसके बाद कौन सा नंबर है, 24 दोनों में सेम है। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है जो दोनों में सेम है, एक है 12 और 24। तो कॉमन मल्टीप्लाई, तो ये 3 और 4 के कॉमन मल्टीप्लाई है। कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये दोनों जो नंबर है वो 3 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं। यानी कि जब फ्रॉग और स्क्वायरल जंप करेंगे तो वो दोनों मिलेंगे, एक बार 12 पे और एक बार 24 पे। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो कॉमन मल्टीप्लाई कौन से होते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई वो नंबर होते हैं जो भी आपको टेबल दी हो दोनों में आते हो। तो कॉमन मल्टीप्लाई हमेशा आपको कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों में ढूंढने होंगे। एक नंबर में नहीं होगा कॉमन मल्टीप्लाई, या तो 2 होंगे, 3 4, कितने ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी। ठीक है, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कॉमन मल्टीप्लाई 3 और 4 के। जैसे हमने ढूंढे तो 5 और 6 का हो सकता है, किसी का भी टेबल का आपका हो सकता है। नेक्स्ट है विच नंबर डू बोथ द रैबिट एंड द कंगारू टच। ए फ्यू कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 6 and 8। आपको बताना है रैबिट और कंगारू ने कौन से सेम नंबर जो है टच करे। आप 6 का टेबल लिखिए, 6 12 18 42, ये आ गया आपके 60, हो गया 6 का टेबल। देन 8 का 8
ठीक है, ये हो गया आपका 8 का टेबल। दोनों में देखो कौन से मल्टीप्लाई कॉमन है, तो सबसे पहले है हमारा 24 कॉमन है, उसके बाद आ जाएगा आपका 48 कॉमन है, देन दो नंबर इसमें कॉमन है, एक है 24 और एक है 48। तो दोनों में कौन सा कॉमन है, 24 एंड 48। तो ये क्या है, ये है इनका कॉमन मल्टीप्लाई, किसका, 6 और 8 का। तो ऐसे कॉमन मल्टीप्लाई क्या होते हैं, जो भी दो नंबर आपको दिए हो उनके टेबल में वो दोनों नंबर आते हो, ठीक है, चाहे कितने पे भी आते हो लेकिन आने चाहिए, तो वो क्या होता है उसका कॉमन मल्टीप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द कैट एंड रैट लैंड ऑन द सेम नंबर द कैट विल कैच द रैट। द कैट इज नाउ ऑन 6 एंड रैट ऑन 12। तो आपको बताना है कि कब रैट जो ये बिल्ली है इस चूहे को पकड़ लेगी। बिल्ली जंप करती है एक बार में 6 स्टेप, और एक नहीं, बिल्ली है अभी 6 नंबर पे और जो रैट है वो कहाँ पे है, वो है 12 पे। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बिल्ली 6 पे और चूहा है 12 पे। When the cat jumps 3, अगर बिल्ली एक बार में 3 जंप लेती है फॉरवर्ड, द रैट जंप्स 2 स्टेप फॉरवर्ड, और रैट लेता है एक बार में 2 स्टेप। विल द कैट टच द रैट, इफ यस एट विच नंबर। तो आपको बताने की जो बिल्ली है क्या रैट को पकड़ पाएगी, और अगर पकड़ लेगी तो कौन से नंबर पे पकड़ेगी। पूरा दोबारा से क्वेश्चन समझो, क्या बोला इन्होंने बोला अभी ये बिल्ली है 6 पे और चूहा है 12 पे। तो एक बार में जब बिल्ली जंप लेती है वो है उसका 3 स्टेप जंप लेती है वो, और चूहा एक बार में जंप लेता है वो लेता है 2 स्टेप। यानी कि जब बिल्ली एक बार में 6 से कूदेगी 9 पे तो चूहा 12 से आ जाएगा 14 पे, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसपे दोनों सेम हो जाएंगे या बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे, द कैट विल जंप एट द नंबर। तो कैट कौन कौन से नंबर पे जंप करेगी, 6 से 9 पे करेगी, फिर 12 पे करेगी, 15 पे, 18 पे, 21, 24, देन 27 पे। एंड द रैट विल जंप एट द नंबर, 12 से आएगा वो 14 पे, 16 पे, 18 पे, 20 पे, 22, 24, फिर आएगा 26, 28 पे। इन देयर 6th जंप बोथ द कैट एंड रैट विल एट 24। दोनों में देखो कौन सा नंबर कॉमन है, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले आएगा, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, दोनों में ये नंबर कॉमन है। हैंस द कैट विल कैच द रैट एट 24। इसलिए हम कह सकते हैं जो बिल्ली है वो चूहे को कब पकड़ लेगी, 24 नंबर पे वो उसे पकड़ लेगी, क्योंकि दोनों में नंबर सेम आया। ये जब बिल्ली भी 24 पे पहुंचेगी तो एक नंबर ऐसा भी आएगा जिसपे रैट भी 24 पे पहुंच जाएगा, और सेम ही होना चाहिए, जंप भी सेम होने चाहिए। जैसे कि कब पहुंचेगी 24 पे, A1 जंप, 2, 3, 4, 5, 6 जंप पे। चूहा भी 6 भी जंप पे पहुंचना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 24। तो ये आ गया आपका 6 जंप। तो दोनों की जंप कितने हैं, 6 दिख रहा है या 6th जंप, यानी दोनों की जब 6th जंप होगी तो दोनों सेम नंबर पे होंगे, कौन से, 24 पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेंटेंस बिलो, शेड द सेंटेंसेस, हाउ मेनी कैन यू फाइंड। तो आपको बताना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इस टेबल में। तो ऐसे जो नंबर है जो साथ साथ हैं वो आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट में बताती हूँ, इन्होंने जो करके दिखाया ब्लू से, 10 2 जा होता है 20, या आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा आपका 10, ठीक है, तो भी क्या आ जाएगा आपका सीधा आंसर 10। ओके, ऐसे ही ये वाला देखो जो इन्होंने ब्लू करा है, 2 2 जा होता है आपका 4। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ रेड कलर से मार्क किए हैं, 3 4 जा होता है आपका 12, 4 2 जा होता है 8, या 8 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो भी 4 आएगा, या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा आपका 8 आएगा। ऐसे ही ये भी आ जाएगा, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 2 6 जा 12, एंड 2 6 जा 12, यहाँ पे भी 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14। इस तरीके से ये कुछ नंबर मैंने ढूंढे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि इसको देखोगे 3 4 जा 12, और 4 जब 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ये 12 है 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 3 जा 12, तो ये भी आपका 3 नंबर ऊपर वाला आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या आनी चाहिए, इसमें सेम आनी चाहिए। कुछ नंबर्स मैंने इसमें ढूंढ लिए, अगर आपको कुछ और मिलता है तो आप उस पर सर्कल
कर सकते हैं। इस तरीके से 3 के पेयर में होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गुलाबोज गार्डन। गुलाबोज गार्डन हैज लिली फ्लावर। उसके गार्डन में क्या है? लिली फ्लावर्स हैं। ईच लिली फ्लावर हैज 3 पेटल। एक फ्लावर के अंदर कितनी पेटल्स हैं? कितनी पंखुड़ी हैं? 3 पेटल्स हैं। हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन 12 फ्लावर्स। तो आपको बताना है कि 12 फ्लावर में कितनी पेटल्स होंगी। एक फ्लावर में 3 है तो 12 फ्लावर में कितनी होंगी? तो 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हाउ यू फाइंड योर आंसर। तो नीचे देखो आंसर कैसे करना है। गुलाबो विल हैव 12 मल्टीप्लाई 3 पेटल्स। तो कैसे करेंगे? इसका आंसर आ जाएगा आपका 12 का टेबल 3 तक करेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो उसके 12 फ्लावर में कितनी पेटल्स हैं? 36 पेटल्स हैं। नेक्स्ट है अगर पेटल्स इन 10 लिलीज, 10 फ्लावर में कितनी पेटल्स होंगी? तो फिर इसको 10 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 10 फ्लावर में पूछिए ना, तो ये आ जाएंगे आपके 30 पेटल्स। फिर उन्होंने बोला अगर 2 लिली फ्लावर्स हैं तो उसमें कितनी पेटल होंगी? तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक फ्लावर में 3 पेटल्स है इसलिए हम बार बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फ्लावर कितने हो लेकिन पेटल्स की जो काउंटिंग वो तो सेम रहेगी ना। तो ये है 2 फ्लावर, फिर इसको 3 से कर देंगे तो 6 पेटल होंगे। ऐसे ही 12 फ्लावर्स में कितने होंगे? 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें होंगे 36 पेटल। ओके, अब इन्होंने देखो समझाया हुआ है नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी मल्टीप्लायर। ये है आपका 12, 3 एंड 6, 36 क्या है आपका प्रोडक्ट आया है। ये है आपका ग्रुप साइज। मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ये जो आपको समझा रखी है किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करा है। एक फ्लावर में अगर 3 पत्तियां हैं, ऐसे ही अगर 2 फ्लावर हुआ, एक और बना दूं मैं यहाँ पे, इसकी पत्तियां कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6। तो 2 में कितनी होगी? 6। यही इन्होंने बोला है अगर एक फ्लावर में 3 पत्तियां हैं तो 2 फ्लावर में कितनी होंगी? तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा आपका 6। फ्लावर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे वो आपको कितने भी फ्लावर बता दे तो आप इससे आंसर इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ए हिबिकस फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स। ये एक हिबिकस फ्लावर है, इसमें कितनी पेटल्स है? 1 2 3 4 5 पेटल्स है यानी 5 पंखुड़ियां हैं। गुलाबो काउंटेड ऑल द पेटल एंड फाउंड देम टू बी 80। हाउ मेनी फ्लावर्स डिड शी हैव। तो उसने जितने भी फ्लावर थे उन सबकी पेटल्स काउंट करी तो उसने देखा कि सारी की पेटल 80 है। अब आपको बताने कि फ्लावर कितने होंगे अगर पेटल्स 80 है। फ्लावर नहीं बताए इन्होंने, इस बार फ्लावर आपको बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए 80 को 5 से डिवाइड कर देंगे। कैसे? ये है 80, ये है 5, डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, देन 8 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 3, ये वाला 0 एज इट इज उतर जाएगा। अब 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है? 5 6 जा 30। तो यानी कि टोटल कितने फ्लावर हैं उसके गार्डन में? टोटल 16 फ्लावर। तो आंसर देखो इन्होंने बता रखा है गुलाबो हैज 80 डिवाइडेड बाय 5 फ्लावर्स, 5 पेटल्स इन 1 फ्लावर। एक फ्लावर में 5 पेटल्स हैं। 10 पेटल्स आर 2 फ्लावर यानी 2 फूलों में कितनी पत्तियां होंगी? 10 हैं। 50 फूलों में 50 पत्तियां होंगी 10 फूलों में। देन द 80 पेटल्स डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 16 फ्लावर्स। ठीक है, ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। गुलाबो प्लांट सम मैरीगोल्ड सैपलिंग इन अ बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर। तो गुलाबो ने कुछ क्या करे हैं, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स लगाए हैं जैसे आपको पिक्चर में दिखाया है। देयर आर सैपलिंग इन द रो। तो आपको कितनी बतानी है कि एक रो में कितनी सैपलिंग है, तो इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ लिख दिया 11। देयर आर 3 रोज। कितनी रोज है? 3, 1 2 3। ओके, हाउ मेनी सैपलिंग्स हैज शी प्लांटेड। तो उसने कितनी सैपलिंग प्लांटेड की है, तो हम क्या करेंगे 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 33। तो उसने कितनी प्लांटेड की थी, उसने करी है 33। हाउ डिड यू कैलकुलेट इट। तो आपको बताना है कि आपने कैसे कैलकुलेट करा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट लिखिए, देखो देयर आर 3 रोज इन अ बॉक्स। तो एक बॉक्स में 3 रो थी। वेयर द सैपलिंग प्लांटेड आर 11 टाइम्स द नंबर ऑफ रो। और कितनी बार करी थी, ये 11 टाइम्स की है। तो टोटल सैपलिंग प्लांटेड हो जाएगी अब 3 × 11 = 33।
इस तरीके से आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है डेली फ्रेश सुपरमार्केट हैज केप्ट बॉक्सेस ऑफ strawberries in a big tray. How many boxes of strawberries does the supermarket have? Show how you found them. तो आपको बतानी है कि कितनी है इसमें टोटल स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे हम पहले काउंट कर लेंगे। देयर आर कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16 कॉलम है स्ट्रॉबेरी के और देयर आर 6 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6। तो कितने हैं 6 बॉक्स है और 16 कॉलम है। तो देयर आर 96 बॉक्सेस इन ऑल। तो इस पूरी ट्रे में कितने बॉक्सेस हैं 96 बॉक्सेस है। कैसे निकाला हमने 16 को, जब आप 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 6 36, 6 यहाँ आ जाएगा और 3 ऊपर कैरी जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 96। मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी है द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ स्ट्रॉबेरी बॉक्सेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आपको कॉलम ऑफ स्ट्रॉबेरी बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करना है बॉक्सेस इन ईच कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 96 बॉक्सेस। तो टोटल कितने हैं 96 बॉक्सेस है। क्वेश्चन नंबर 5 है राधा रन्स ए बेकरी शॉप। She bakes 18 cups in one tray of the size shown below. तो राधा की एक बेकरी शॉप है, वो बेकरी शॉप चलाती है, उसकी एक ट्रे में 18 कप केक्स है। कितने हैं 18। तो फर्स्ट है कंप्लीट अरेंजिंग द कप केक्स इन द 2 ट्रेज गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितने ट्रे हैं, 2 ट्रे हैं 1 और 2। कप केक कितने हैं 1 2 3 4 5 6 रो है और कॉलम कितने हैं, ये कॉलम है आपके इस तरीके से 3 कॉलम है। तो यहाँ पे आपको कप केक ड्रॉ करने हैं। तो आप अच्छे से कर सकते हैं ड्रॉ, मैं इस तरीके से करके दिखा रही हूँ आपको। एक रो में कितने हैं 6 आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें 18 है, इसमें भी कितने आएंगे, इसमें भी 18 हो जाएंगे। नाउ अब नीचे क्वेश्चन पूछा है, बी वाला क्वेश्चन है शी कैन यूज 2 सच ट्रे इन हर ओवन एट ए टाइम। हाउ मेनी कपकेक्स कैन शी मेक इन द 1 अटेम्प्ट। तो उसके ओवन में वो एक बार में 2 ट्रे डाल सकती है। 2 ट्रे में आपको बताना है कि टोटल कितने कपकेक्स बनेंगे, कितने रेडी होंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट का बी का आंसर देखो यहाँ पे है। तो एक ट्रे में कितने हैं 18, इसमें भी 18। तो सिंपल एक तो हम 18 + 18 कर सकते हैं। 8 + 8 16, 6 का 6 नीचे 1 ऊपर, 1 2 3 टोटल हो जाएंगे 36 कपकेक्स। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं नंबर ऑफ कपकेक्स इन ए ट्रे। तो एक ट्रे में कितने कपकेक्स है 18। नंबर ऑफ कपकेक्स इन 2 ट्रेज, 2 ट्रेज में कितने हो जाएंगे, तो 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएंगे 36। द नंबर ऑफ कपकेक्स शी कैन मेक इन 1 अटेम्प्ट 36। तो वो एक बार में 36 कपकेक बना सकती है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, टुडे शी हैज रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर। आज उसे स्पेशल ऑर्डर मिला है। शी हैज मेड 108 कपकेक्स। कितने कपकेक्स बनाने हैं उसे 108। तो हाउ मेनी ट्रेज हैज शी बेक। तो उसे कितनी टोटल कितनी ट्रे बनानी पड़ेंगी इसके लिए। तो हमें पता है कि एक ट्रे में कितने कपकेक्स थे 18 और 2 ट्रे में 36। तो इसका आंसर देखो नंबर ऑफ कपकेक्स इन 2 ट्रे। तो 2 ट्रे में कितने थे 36। नेक्स्ट अगली 2 ट्रे लेंगे तो कितने हो जाएंगे, फिर से 36 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 72। अगली नेक्स्ट 2 ट्रे और लेंगे, टोटल ट्रे कितनी हो जाएंगी 6 एंड फिर कितने हो जाएंगे, उसमें भी 36 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 108। तो यानी कि आपको टोटल चाहिए कितनी ट्रे, शी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रे 6। 2 पहले, फिर 2 फिर से ली और 2 बाद में ली। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी 6 ट्रे। तो कितनी ट्रेस चाहिए 6। नाउ शी हैज अनदर स्क्वायर बेकिंग ट्रे। उसके पास एक और बेकिंग ट्रे है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। शी कैन बेक 36 मिनी कपकेक। इसमें वो 36 मिनी कपकेक्स बना सकती है। कंप्लीट द अरेंजमेंट बिलो। नीचे आपको ये कंप्लीट करने हैं। तो एक में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 है और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भी 6 है। तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करने हैं। एक में 6 लाइन है तो आपको टोटल 6 बनानी है और टोटल हो जाएंगी आपकी 36। ठीक है, इस तरीके से आपको ये
ड्रॉ करनी है। नीचे क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो हमने काउंट करे थे कि ये 6 है। नंबर ऑफ कप केक्स इन ईच कॉलम, और एक कॉलम में कितने कप केक हैं, तो वो भी है 6। मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगी, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 6 ये हो जाएंगे आपके 36। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 36 कप केक्स। फाइंड द डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ कप केक्स इन रो एंड कॉलम्स इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी नोटबुक में अलग तरीके से रो और कॉलम में इन कपकेक्स को ऐड करके अरेंज करके दिखाना है। जैसे कि फर्स्ट है, मान लीजिए आपको 36 कपकेक्स दिए हैं, उनको आपको इस तरीके से अरेंज करने हैं रो और कॉलम में। तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपके पास 36 कपकेक्स है तो कैन ऑल्सो बी अरेंज इन अ ट्री हैविंग 9 रोज एंड ईच रो हैज 4 कपकेक्स। तो आप 9 रो बना सकते हैं, ठीक है, और 9 रो में हर में कितने 4 कपकेक दिखा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 9 जा आपका हो जाएगा 36 एंड 9 4 जा भी कितना हो जाएगा आपका 36। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है अगर आपको दिखाना है कि 8 कपकेक्स है तो 8 कपकेक्स कैन बी अरेंज इन 4 कॉलम्स, 2 कपकेक्स इन ईच कॉलम। तो आप 4 कॉलम बना सकते हैं और हर कॉलम में 2 कपकेक दिखाएंगे। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोले कि 12 कपकेक्स दिखाने हैं तो इसको आप बना सकते हैं, 2 रो बना सकते हैं और हर रो में 6 कपकेक बनाएंगे। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, या 12 को आप 3 4 जा भी लिख सकते हैं। 3 रो बना लीजिए और हर रो में 4 कपकेक्स दिखा दीजिए। तो आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। अगर 24 है तो इसके लिए लिखा है मैंने, यू कैन अरेंज दिस इन 6 कॉलम एंड ईच कॉलम हैज 4 कपकेक्स। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। नाउ डबलिंग मैजिक। मैजिशियन अनवी केम वन डे टू गुलाबो's हाउस। सो क्या है, एक अनवी इसकी फ्रेंड है गुलाबो की, वो उसके घर पे आती है रेडी टू प्ले, खेलने के लिए। फ्रॉम हर कोट विद अ ग्रांड डिस्प्ले। क्या अपना कोट पहनकर आती है, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं मैजिक दिखाने के लिए। शी पुल्ड आउट 23 फ्लावर्स ब्राइट एंड गे। दिख रहा है आपको, उसने एकदम से इस तरीके से 23 फ्लावर्स मैजिक से बनाए। शी स्माइल्ड एंड सेड नाउ वॉश एंड सी हाउ मेनी फ्लावर्स विल देयर बी। उसने क्या करा, 23 फ्लावर्स और बना दिए और कहा कि मैजिक देखो, यहाँ लिखा है ना आबरा गडाबरा। तो अब आपको बताना है, यहाँ तो 23 थे, एक रो उसने और बना दी। तो 23 और 23 टोटल कितने हो जाएंगे फ्लावर, तो 3 + 3 6 एंड 2 + 2 4। तो ये हो जाएंगे टोटल 46। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर नाउ, अब हो जाएंगे 46, क्योंकि 23 तो पहले ही थे, उन्होंने बता रखे हैं। सेम उसने उतने ही और बना दिए, तो इसलिए हमने उसको ऐड करा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 23 पहले थे, एक और रो आ गई, 2 हो गई, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। इस तरीके से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। फ्लावर्स बिफोर मैजिक। तो यहाँ पे देखो इनका डबल का रखा है। पहले कितने थे 23, फिर उसका डबल हो गया, ये हो गया 46। 10 का डबल हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ऊपर वाले नंबर को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको 51 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102, 95 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 190, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300, 199 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 398, 425 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 850 एंड 500 का डबल क्या हो जाएगा आपका 1000। अब आपको ऊपर वाला नंबर बताना है, नीचे दे रखा है तो हमें पता है जो नीचे आ रहे हैं वो डबल आ रहे हैं, यानी ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाले का आधा होगा। तो हमने क्या करा, इसको 222 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। इसको भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर का आंसर आ जाएगा। इसको कर देंगे 500 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 250। इस तरीके से आपको करना है। नाउ डबल ऑफ 32 का डबल क्या होगा, ये हो जाएगा 64। या तो आप इसे डबल कर रहा है तो या 2 टाइम्स इसको प्लस कर सकते हैं, या 32 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों में आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका बता दिया मैंने। 32 का क्या हो जाएगा 64, डबल ऑफ 14 28, डबल ऑफ 26 का हो जाएगा 52, डबल ऑफ 17 का डबल हो जाएगा आपका 34, 39 का डबल हो जाएगा 78, 45 का डबल हो जाएगा आपका 90। अब है फर्स्ट क्वेश्चन, गेस व्हाट विल बी द कम्स वंस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हेन डबल्ड, राइट द वंस डिजिट इन द स्पेस प्रोवाइडेड।
तो आपको बताना है कि वंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा अगर आप इसे 2 से इसे डबल करते हैं। तो अगर मैं 28 का डबल करती हूँ तो ये आ जाएगा आपका 56 और वंस प्लेस पे क्या है 6, तो सिर्फ वंस प्लेस का लिखना है। ठीक है, 56 का अगर मैं डबल करती हूँ जैसे 6 2 12 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10 एंड 11, ये आ जाएगा 112। तो वंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना है। ऐसे ही 45 का डबल हो जाएगा 90 और वंस प्लेस पे 0 है तो मैंने यहाँ 0 लिखा है। 17 का डबल हो जाएगा आपका 34, वंस प्लेस का 4 यहाँ पे लिखा है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एग्जांपल ऑफ नंबर्स दैट व्हेन डबल गिव द फॉलोइंग डिजिट इन द वंस प्लेस। ऐसे ही आपको वंस प्लेस पे बतानी है कि 0 कब आएगी, जब आप किसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे करा था ना मैंने, ये 90 था जिस नंबर के पीछे 0 था, तो और ये किसका डबल है, ये है 45 का डबल, तो यहाँ का वंस प्लेस का लिखा है। यहाँ पे क्या है 6 आया, क्यों आया, क्योंकि ये है 6। ठीक है, तो कैसे आया 6, क्योंकि यहाँ पे इसका डबल क्या था 112 था। ठीक है, तो इसका हाफ करोगे तो वंस प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे यहाँ पे 4 है, किसका है, ये इसका है, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 7 है, तो यहाँ लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे 6 है, इसके वंस प्लेस पे क्या है 8, तो यहाँ पे 8 लिखा है। अगर 8 है तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं नंबर, जैसे 4 लिखा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, नहीं तो 2 को 4 से करोगे तो भी क्या आएगा 8 आएगा। वंस प्लेस पे आप 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। कैन वी गेट 3 5 7 एज द वंस डिजिट आफ्टर डबलिंग, तो क्या हम ये 3 डबल करने के बाद 3 5 7 9 एज वंस डिजिट पे मिल सकता है हमें, तो शायद नहीं, इसका आंसर नहीं होगा, नो नहीं मिल सकता। What do we notice about the numbers that we get after doubling, even और odd, तो आपको बताना है कि जो भी आपने कोई भी नंबर को डबल किया तो उस डबल करने के बाद आपके पास जो नंबर आया वो इवन है या ओड है। अब आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या जिनके पीछे ऐसा नंबर आता है जो 2 के टेबल में आता हो, जैसे कि 0 2 4 6 8। ठीक है, ये क्या होते हैं वंस प्लेस पे आना चाहिए। ये क्या होते हैं आपके इवन नंबर, और ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर इसमें बच जाता है, तो वो होते हैं ऑड नंबर। तो वही इनने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप किसी नंबर को डबल करते हो तो डबल करने के बाद क्या वो नंबर आपको इवन मिलता है या ऑड मिलता है। इसका आंसर है डबलिंग इज सिंपली एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन बाय 2 आफ्टर डबलिंग एनी नंबर वी ऑलवेज गेट एन इवन नंबर। तो क्या है, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, किसी भी नंबर का डबल मिलेगा, तो वो इवन नंबर मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार की इवन ही नंबर मिले। ठीक है, ऑड नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट है फिल ईच स्क्वायर इन द चार्ट बाय मल्टीप्लाइंग द रो नंबर बाय द कॉलम नंबर। अब यहाँ पे आपको ये कॉलम दिया हुआ है, जो रेड पेन से है ना नंबर वो मैंने फिल करे। इसका मतलब क्या था, ये देखो, इसका मतलब है आप जब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे यहाँ पे आएगा 4, 3 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 9। इस तरीके से ये कॉलम है, और आप इस तरीके से काउंटिंग लिख ली, यहाँ पे भी काउंटिंग लिख ली। फिर क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 1 2 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 का टेबल 2 पे आता है पहले, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर 2 को इस वाले रो पे आएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 5 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर ये वाली रो चल रही है तो 10। इस तरीके से ये नंबरिंग चलेगी। फिर आगे अगर आप चलते हैं तो 1 को 3 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 6, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 9, 4 से करेंगे 3 है सेम यहाँ पे तो 3 4 जा 12, 5 से करोगे यहाँ 3 है 15। इस तरीके से नंबर पूरा फिल किया जाता है। आप देख सकते हैं ये एक तरीके से टेबल भी है, 2 4 6 8 दिख रहा है, यहाँ तक पूरे आपके 10 तक टेबल है। नाउ इसके आधार पर कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर शेडेड इन ग्रीन, व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो क्या है ये नंबर जो ग्रीन से शेड किए हुए हैं। तो इस नंबर का मतलब है कि अगर आप इसे
यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, तो 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 24। 10 है, 4 है, 10 4 जा 40, 5 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 2, 5 2 जा 10। तो इस रो और कॉलम ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होकर चलते हैं। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है शेयर द पैटर्न्स दैट यू नोटिस इन द टेबल। तो आपने क्या पैटर्न इस टेबल में नोटिस किया है वो बताना है आपको। वी notice that the number shaded in green show that when we multiply any two number the order does not matter. For example 1 multiply 2 is 2, 2 multiplies to 1 is equal to 2। तो इन्होंने बोला जब भी आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे उसका ये मैटर नहीं करता कि वो नंबर आगे पीछे कैसा भी है, वो नंबर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 1 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो भी 2 आएगा और 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा 2 ही होगा। चाहे आप कोई से भी दो नंबर ले लो, 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो भी 6 आएगा और 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आप तो भी आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। आंसर विल बी 6, तो सेम ही आएगा आपका। द ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसमें ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है Are the numbers in row 7 the same as the number in column 7? In general, are the numbers in a given row the same as the numbers in a corresponding column? Why does this happen? क्या बोला है इन्होंने, देखो। Yes, in multiplication two numbers can be multiplied in any order. The product remains the same of both the order. तो आप किन्हीं भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा दो नंबर का क्या है, रिमेन्स द सेम ऑफ बोथ द ऑर्डर। इस तरीके से था ना ये कॉलम, तो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा आपका सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इज देयर अ रो वेयर ऑल आंसर्स प्रोडक्ट आर इवन नंबर्स, विच रो हैव दिस प्रॉपर्टी। तो इज देयर अ रो वेयर ऑल आंसर प्रोडक्ट आर इवन, ऐसी कोई रो जिनके वो रो बतानी है जिनके जितने भी प्रोडक्ट आए हैं यानी कि जितने भी मल्टीप्लाई आए हैं वो सारे कैसे आए हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यस देयर आर रो वेयर ऑल आंसर आर इवन नंबर। हाँ एक रो ऐसी है जिसके सारे आंसर कैसे आए हैं इवन नंबर के, और वो रो है 2 वाली। 2 4 6 8 10 have all the product as even numbers। इसके सारे नंबर्स क्या हैं इवन नंबर्स है यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले हैं। नेक्स्ट 10 के बाद 12 आ जाएगा, 14 16 सारे क्या है सब इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है इज देयर अ रो हैविंग ओनली ऑड नंबर्स एज प्रोडक्ट। तो ऐसे कोई ऐसे प्रोडक्ट हो मतलब जिन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उस पूरी रो में क्या हो ऑड नंबर हो, ऐसी कोई लाइन है वहां पे? तो ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जिसमें सारे क्या हो ऑड नंबर हो, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें इवन से भी मल्टीप्लाई किया जाता है ऑड से भी किया जाता है, तो सब में मिक्स होते हैं, इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं, केवल ऑड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आर देयर रोज दैट हैव बोथ इवन एंड ऑड नंबर्स, व्हाट डू यू नोटिस, व्हाई इज इट सो। तो ऐसे कोई रो है जिसमें इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, तो इसका आंसर है यस द रोज ऑफ 1 3 5 7 एंड 9 हैव बोथ इवन एंड ऑड नंबर। तो जिन भी नंबर्स में 1 3 7 9 ये सब आते हैं क्या है, चाहे खुद ऑड हो लेकिन इसमें क्या आते हैं ऑड भी आते हैं इवन नंबर भी आते हैं। इट इज बिकॉज व्हेन एन ऑड नंबर इज मल्टीप्लाइड विद एन इवन नंबर, क्योंकि एक ऑड नंबर को इवन नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जाता है, वी गेट एन इवन नंबर, बट व्हेन an odd number is multiplied with another odd number we get odd number। तो क्या है अगर आप इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा, और यहाँ लिखा है अगर आप ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओड नंबर आएगा, चाहे वो नंबर 3 हो क्या कहते हैं 5 हो, ये कैसे है ओड नंबर है। इनके टेबल में अगर आप देखेंगे तो इवन भी आते हैं और ओड भी आते हैं, दोनों ही मिक्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आर देयर मोर इवन नंबर्स इन द चार्ट और ओड नंबर्स, हाउ डू यू नो। तो आपको बताना है चार्ट में इवन नंबर ज्यादा है या ओड नंबर ज्यादा है। तो देयर आर मोर इवन नंबर्स इन द चार्ट एज द टेबल्स 2 4 6 8 10 हैव ओनली इवन नंबर्स। तो क्या है सबसे ज्यादा चार्ट में इवन नंबर्स है, ओड नंबर से ज्यादा आपको इवन नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है 2 4 6 8 10 हैव ओनली इवन नंबर्स, इसमें क्या है ओनली इवन नंबर्स है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कलर द कॉलम मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ ईच देम। तो आपको इनको कलर करना है। शेयर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द नंबर्स दैट आर कॉमन मल्टीपल इन ईच केस। तो इनका कॉमन मल्टीपल भी आपको बताना है। तो 7th का आंसर देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 आर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96. The common multiple are the multiply of 6 which is the product of 2 and 3. तो इनका क्या है, जो कॉमन नंबर है 2 और 3 के, ये है आपके 6, 12। कॉमन नंबर का मतलब है ये जितने भी नंबर्स हैं इससे आगे भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी जो कॉलम वो जो था बॉक्स था वो सिर्फ 100 नंबर्स का था, इसलिए हमने सिर्फ 100 के अंदर वाले नंबर लिए। तो ये नंबर है कॉमन। तो मैं बता रही हूँ कॉमन इसका नंबर है। मल्टीपल का मतलब है कि ये जो नंबर है 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं। तो इनका सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है ये आ जाएगा आपका 6। ओके, क्वेश्चन नंबर बी है इसका। अब आपको बताना है 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। तो 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे आपके 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96। ये क्या है, और सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो सबसे छोटा मल्टीपल हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 और 9 के जो मल्टीपल है इनका सिर्फ एक ही मल्टीपल है, वो है 63। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9 इज द मल्टीपल ऑफ 63। तो 7 के टेबल चाहे आप 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो या 7 को 9 से कर लो, तो आपका आंसर 63 आएगा। ये इनका कॉमन मल्टीपल है 7 और 9 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इन रो 5। तो आपको रो 5 में एक वो देखना है, एक पैटर्न देखना है। ऑब्जर्व द वंस डिजिट द प्रोडक्ट इन द अदर रो ऑल्सो, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। तो इसमें एक पैटर्न बनता है। अगर आप रो 5 को देखेंगे क्या पैटर्न बनता है, तो अगर हम 5 का टेबल लिखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो इसमें एक पैटर्न बनता है कि 5 के बाद 0 आता है, फिर 5 आता है, फिर 0, 5, 0, 5, इस तरीके से। तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व सम अदर पैटर्न इन द वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इन अदर रोज। तो और भी सारी रोज में हमें कुछ पैटर्न देखते हैं। द वंस डिजिट इन रो 1 आर द काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 10। द वंस डिजिट इज रो 2 आर द इवन नंबर। जैसे कि 2 के टेबल जो होता है उसमें सब में क्या आता है, इवन नंबर आते हैं। तो एक ये पैटर्न है। और अगर हम 10 का टेबल देखें तो उसमें सब में लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। 40, 50 लास्ट में क्या आता है, 0। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इसके पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हेयर इज रो 8 ऑफ द चार्ट। तो यहाँ पे एक 8 की रो दे रखी है। 8, 16, 24, 30, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। द वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट आर। तो इनके वंस डिजिट क्या है, 8 है, फिर 6 है, इस पे वंस डिजिट पे 4 है, यहाँ पे 1 डिजिट पे 2 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है। इस तरीके से यहाँ के वंस प्लेस लिख लिए। डू यू सी अ रिपीटिंग पैटर्न हियर। तो आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल। तो देखो 8, 6, 4, 2, 0, फिर से है 8, 6, 4, 2, 0। तो नेक्स्ट में भी क्या आएगा, 8, 6, 4, 0। इस तरीके से रिपीट हो रहा है, 8, 6, 4, 0, 8, 6, 4, 0। तो guess the ones digit of the following product. Verify your answer by multiplying. Write the digit in the space given. अब इन तीनों डिजिट के आपके बताने हैं कि अंदर इनके जो होगा पैटर्न क्या होगा। नेक्स्ट आंसर तो देखो, अगर हम पैटर्न देख रहे हैं तो इनमें क्या पैटर्न हो रहा है, 8, 6, 4, 2, 0, ये है रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, वही इसमें बता रखा है आंसर में है। अगर आप 11 को 8 से करेंगे तो 8, 12 को 8 से करेंगे तो 6 और 3 को करेंगे तो क्या आएगा, 104। 8, 6, 4 दिख रहा है, 8, 6 और 4। नेक्स्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, फिर से नेक्स्ट करोगे तो क्या आएगा, 0। ये इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। 8 ऑफ द चार्ट देयर इज नो नंबर हुज वंस डिजिट इज 1, व्हाट अदर डिजिट डू नॉट अपीयर एज द वंस डिजिट। तो क्या बताना आपको, द डिजिट इज 3, 5, 7, 9 डू नॉट अपीयर एज द वंस डिजिट इन द रो 8।
ऑफ द चार्ट, जो रो 8 है उसमें वंस डिजिट पे आपको 3, 5, 7, 9 नहीं मिलेगा रो 8 में, ठीक है ना 3 मिलेगा वंस प्लेस पे, ना 5, 7 और 9 नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इज देयर अ रो विच ऑल द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 अपीयर एज द वंस डिजिट, विच रो हैव दिस प्रॉपर्टी। तो इसमें कहाँ पे मिलेंगे, ये है आपका यस, रो 1, 3, 7, 9 हैव दिस प्रॉपर्टी। तो इनके वंस प्लेस पे आपको मिलेगा 1 भी मिलेगा, 3 भी, 7 भी और 9 भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इट कैन बी सीन इन रो 8 दैट 0 अपीयर्स एज द वंस डिजिट 2 टाइम्स। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी रो है, रो 8 में 0 अपीयर्स एज द वंस डिजिट 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आएंगे। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है 12 वाले का। अगर आप 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, 10 को 8 से करते हैं तो 0 आएगा, यानी कि आप 8 को या तो आप करें 5 से मल्टीप्लाई तो आपके वंस प्लेस पे 0 आएगा, या आप करें इसे 0 से मल्टीप्लाई, मतलब वंस प्लेस पे 0 हो, आगे कुछ भी हो तो क्या आएगा आपका लास्ट में वंस प्लेस पे 0 आएगा। वही इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रखा है। अगर आप 5 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा 40 वंस प्लेस पे 0, 10 को 8 से करेंगे 80 वंस प्लेस पे 0, तो 0 एज अ वंस डिजिट। 15 को करेंगे 8 से तो वंस प्लेस पे 0। मतलब आपको कोई भी नंबर ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना है जिसके वंस प्लेस पे या तो 5 हो या हो 0, आगे चाहे कोई सा भी नंबर हो वो आपकी मर्जी है। तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा वंस प्लेस पे क्या आएगा 0 आएगा, आगे चाहे कुछ भी नंबर हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है। इज देयर अ रो इन विच 0 अपीयर्स एज वंस डिजिट ओनली वंस। तो ऐसी कौन सी रो है जिसमें 0 सिर्फ उस रो में एक ही बार आता है। विच रो हैव दिस प्रॉपर्टी, क्या ऐसी कोई नंबर है जिनमें, या ऐसा कोई टेबल है जिनमें सिर्फ 0 एक ही बार आता हो वंस प्लेस पे। तो हाँ ऐसा नंबर है, यस द रो ऑफ 1, 3, 7, 9 हैव दिस प्रॉपर्टी। इनमें क्या आता है, सिर्फ एक ही बार 0 आता है, वो भी 10 पे, जैसे लास्ट में जो 10 आएगा उस पे आएगा। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं। What do we notice about the answer of question number 11 और 13 share in grade। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 13 का आंसर क्या है, बोथ हैव द सेम आंसर। इन दोनों के आंसर कैसे हैं, इन दोनों के आंसर सेम है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 और 13। 11 का आंसर देखो और 13 का आंसर देखो, क्या है, दोनों के आंसर सेम है। नाउ आगे चलते हैं। Now multiples of 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ व्हील्स इन ट्राईसाइकिल। अब आपको ट्राईसाइकिल दी हुई है, इसमें आपको इनकी व्हील्स काउंट करने। तो एक ट्राईसाइकिल में होते 3 व्हील्स, 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 ट्राईसाइकिल विथ 3 व्हील्स इन ईच। तो आपको बताना है कि 10 ट्राईसाइकिल हैं, इनमें कितने व्हील्स होंगे टोटल। तो 10 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें पता है कि एक ट्राईसाइकिल में है 3 व्हील्स, तो 10 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 व्हील्स, यानी कि 10 ट्राईसाइकिल में 30 व्हील्स होंगे, यानी 30 पहिए होंगे। नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 मोर ट्राईसाइकिल विथ 3 व्हील्स इन ईच इज 10 मल्टीप्लाई 3 व्हील्स। अगर 10 और साइकिल आती हैं तो उसमें कितने होंगे, उसमें भी 3 व्हील्स के हिसाब से होंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 30 व्हील्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ व्हील्स इन 20 ट्राईसाइकिल विथ 3 व्हील्स इन ईच। आप कितनी साइकिल होगी, टोटल होगी 10 ये और 10 यहाँ पे, तो ये होगी 20 साइकिल। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 पहले वाले का, 30 सेकंड वाले का, ये हो जाएंगे आपके, टोटल हो जाएंगे अब 60 व्हील्स, यानी कि 20 साइकिलों में कितने पहिए हैं, 60 पहिए हैं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 3 30 और 20 मल्टीप्लाई 3 इज 60। ओके, क्योंकि टोटल कितनी साइकिल होगी 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ द व्हील्स इन कार। अब कार में कितने व्हील्स है, एक कार में 4 व्हील्स है। नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 कार्स विथ 4 व्हील्स। अगर 10 कार है और एक कार में 4 व्हील्स है तो सारी कार्स में कितने व्हील्स होंगे, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने होंगे 40 व्हील्स, यानी कि 40 पहिए होंगे। अगर नंबर ऑफ व्हील्स इन 30 कार, फिर आपको बताने कि 30 कार में कितने पहिए होंगे। तो सिंपल है, 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या इन्होंने पूछा है कि अलग अलग बताओ, तो 10 है ना, एक 10 में 40 है, दूसरी 10 में भी 40 और तीसरे 10 में भी 40, 10, 20, 30 ये हो गए, टोटल हो जाएंगे आपके 120 व्हील्स।
ये हो जाएंगे आपके 120 व्हील्स। 10 मल्टीप्लाई 4 40 और 30 मल्टीप्लाई 4 20। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 4 को 0 से करोगे तो 0, 4 मल्टीप्लाई 3 20, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा वो 120। व्हाट हैपन्स व्हेन द नंबर ऑफ ग्रुप इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 10। तो हम देखते हैं किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारे वंस प्लेस पे 0 ही आता है, चाहे कोई भी नंबर है। चाहे आपने कितना बड़ा भी नंबर ले लिया, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर ले लिया आपने 5 6 8 9 4 और मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 10 से, तो आपको बताना है कि वंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो जिस भी नंबर को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जिसके वंस प्लेस पे पहले से ही 10 है, 20 है, 30 है, 0 है, तो हमेशा वंस प्लेस पे आपका 0 ही आएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोल्व द फॉलोइंग इन ए सिमिलर वे, शेयर योर फाउंड द आंसर। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा आपका 60, 10 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा 80, 60 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा आपका 480, देन 40 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा आपका 240, 6 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा 48, 60 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा सेम ही है ऐसे 480 एंड 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 24, 40 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा आपका 32, सॉरी 320, क्योंकि अब देखो जहां जहां 0 है ना, जिस भी 0 पे हमने मल्टीप्लाई करा है उसका वंस प्लेस पे हमेशा 0 ही आया है। दिख रहा है आपको इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ तक तो हम कर लिए फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम सेकंड पार्ट में। अगर यहाँ पे कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। इसका आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।